होम मेकिंग एक ऐसा सफ़र होता है जिसे हमें समय के साथ और उसमें हम बेहतर ढंग से और बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो होम मेकिंग है या जो घर संभालने की तकनीकी है वो उसमें कुछ नया करें, कुछ चीज़ों को जोड़ें और बेहतर क्या हो सकता है। तो ये समय के साथ साथ ये चीज़ें जो हैं वो परिवर्तन होती रहती हैं और उसी हिसाब से हम अपने घर की जो है वो होम मेकिंग करते हैं और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं अपने जो है वो 10+ क्लीनिंग हैक्स लेके आई हूँ जो मैं अपने घर में करती हूँ और इससे मुझे काफ़ी जो है वो क्लीनिंग में मदद मिलती है और काफ़ी समय तक जो है वो घर साफ रहता है। तो सबसे पहला जो है ये ड्राइंग रूम को लेके मैं थोड़ी सी कुछ अपनी राय दूंगी। ये डिपेंड करता है कि हमारा ड्राइंग रूम कितना यूज होता है, कितना नहीं यूज होता है। अगर कम यूज होता है तो उसे क्लीनिंग करने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमें तय करना होता है कि कितना वो यूज होता है, कितना नहीं यूज होता है। अगर कम यूज होता है तो कम गंदे होते हैं और ज़्यादा जो है गंदे होते हैं तो उसे मेंटेन करने में काफ़ी समय भी लगता है और चीज़ों को हर चीज़ एक एक क्लीन करना, उसे निकालना, उसे बदलना जो है वो टाइम के साथ एक होता है। तो मेरा जो ड्राइंग रूम है वो बहुत ही कम जो है वो यूज होता है। जब मेहमान वगैरह आते हैं तभी यूज होता है, अदरवाइज हम लोग इसमें कम बैठते हैं। तो इसी वजह से इसे क्लीन करने में जो है वो कम समय लगता है। और दूसरा ये कि हर घर में गार्डन होते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, गार्डन सब कोई रखता है, लेकिन उसकी समय समय पे सफाई करना, समय समय पे चीज़ों को मेंटेन करना एक हमारा जो है वो अपने हैबिट में मैं रखती हूँ ताकि ये समय के साथ जो है ये इसकी क्लीनिंग होती रहे। तो इसकी क्लीनिंग जो है मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ शावर लेने से पहले, और जो भी पत्ते वगैरह इसके होते हैं उसकी कटिंग करना या जो भी अगर इसकी धुलाई करनी है, क्योंकि मैं 2 मंथ में 3 मंथ में एक बार इसकी ज़रूर धुलाई करती हूँ जैसा ये गंदा रहता है उस हिसाब से। और क्योंकि झाड़ू तो प्रॉपर लगती ही है तो इसलिए उतनी गंदी होती नहीं है और इसको जो है मेंटेन करना काफ़ी आसान होता है और इसमें जो है ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बस क्योंकि मैं हमेशा इसे जब भी झाड़ू लगाती हूँ चेक करती रहती हूँ कि क्या गंदा है क्या नहीं है, तो उन पत्तों को कटिंग करती रहती हूँ और जो चीज़ें इसमें चाहिए वो मैं इसको दे देती हूँ। हार्डली कुछ ही समय लगते हैं और मेरा जो है ये क्लीनिंग हो जाता है। बाथरूम क्लीनिंग भी हमारे लाइफ का जो है एक बहुत ही बड़ा जो है ज़रूरी प्ले करता है। अगर हम इसको क्लीन करके नहीं रखते हैं तो जो है काफ़ी जो है वो समस्याएं होने लगती हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए मैं हार्पिक का ही यूज़ करती हूँ और बाकी किसी भी चीज़ का नहीं यूज़ करती हूँ और अच्छी तरह से जो है ये बाथरूम क्लीन हो जाते हैं। टोटी वगैरह को साफ़ करने के लिए मैंने एक ये प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ और जो मैं अपने हर वीडियो में बताई हूँ, वो टैब क्लीनिंग करके आता है, आपको कहीं भी वो मिल जाएगा, तो किसी भी ऑनलाइन उस पे। तो उसके बाद जो है ये सिर्फ हार्पिक से और टाइल ब्रश की सहायता से इसको क्लीन करती हूँ। और जब भी मैं क्लीन करती हूँ इसे डीप क्लीनिंग ही करती हूँ ताकि ये लंबे समय तक साफ़ रहता है और बार बार जो है वो बाथरूम साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, जब भी मैं शावर लेने जाती हूँ सारे एक बार पानी गिरा करके तभी मैं शावर लेती हूँ ताकि जो भी इस पे गंदगी रहती है वो अच्छे से निकल जाती है और इस तरह से जो है बाथरूम की जो है वो मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो इस हैक्स को आप ज़रूर अप्लाई करिए। और अगला है कि जो मेरा ये शू रैक के ऊपर जो मैं कुछ फ्लावर्स वगैरह रखती हूँ तो उसको क्लीन करने के लिए एक कपड़ा मैं रखती हूँ और गीला कपड़ा करके सारे जो डस्ट को रिमूव करती हूँ और इस तरह से सारी वो क्लीनिंग हो जाती है। अगला जो है हमारे जो जाली होते हैं, जो हमारे दरवाजे होते हैं, उस पे भी काफ़ी डस्ट बैठे रहते हैं। अगर उसको हम ध्यान से देखेंगे तभी वो पता चलता है कि उस पे गंदगी है या नहीं है।
और इसको क्लीन करने के लिए मैं एक गीले कपड़े का यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छी तरह से जो है ये क्लीन हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये क्लीनिंग करने से घर हमेशा काफ़ी दिन तक जो है वो साफ़ रहता है और बार बार सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस हैक्स से हम अपने सारे जो है दरवाजे वगैरह को, जो जाली वाले दरवाजे होते हैं, वो इस तरह से हम इसको क्लींस कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से ये क्लीन हो जाते हैं। डस्ट जो है इस पे जितने भी रहते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि जाली में जो है वो डस्ट फंसती है और इस तरह से क्लीनिंग हो जाती है। ये जो हमारा सिंक एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि हम इसमें हाथ धुलते हैं और बाकी भी चीज़ों को के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे घर में कितने फैमिली मेम्बर हैं, कितने नहीं हैं। अगर ज़्यादा फैमिली मेम्बर हैं तो ये ज़्यादा गंदे होते हैं, तो उसी हिसाब से जो है इसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है। और अगर कम मेम्बर हैं तो भी जो है इसको अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी होता है। उसके बाद रूम की क्लीनिंग जो होती है, रूम में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो प्रॉपर तरीके से इसकी क्लीनिंग होती है। तो पहला जो है स्विच बोर्ड है, जो स्विच बोर्ड हम हमेशा यूज़ करते हैं जिस पे हमारे हाथ गंदे रहते हैं, तो उस पर जो है अगर वाइट है तो बहुत ज़्यादा उस पर जो है वो गंदगी जम जाती है। तो इसको क्लीन करने के लिए थोड़ी सी जो है मैं शैम्पू और गीला करके और फिर उससे कपड़े को गीला करके उससे सारे उसको क्लीन करती हूँ। उसके बाद जो है ये मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है, तो इसको भी प्रॉपर तरीके से क्लीन करने के लिए उसी जो शैम्पू का पानी होता है उसी से क्लीन करती हूँ, ताकि इसमें थोड़ी सी शाइनिंग भी आ जाए और जो भी इस पे बेड पे डस्ट वगैरह रहे वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो इसी तरह से जो है ये मैं इसकी क्लीनिंग करती हूँ। और फ्रिज क्लीनिंग इस पे डिपेंड करता है कि हम फ्रिज को कितना यूज करते हैं और कैसे चीज़ों को रखते हैं, तो इस पे भी ये डिपेंड रहता है और उसी हिसाब से जो है हमारी फ्रिज की जो है मैं क्लीनिंग करती हूँ। अगर ज़्यादा हम इसमें यूज करते हैं, ज़्यादा चीज़ों को रखते हैं, ज़्यादा फैमिली मेम्बर है, तो इसको क्लीन करने के लिए जब भी मैं क्लीन करती हूँ तो ये सारे जो मैट्स देख रहे हैं इसको हटा करके ही क्लीन करती हूँ। और इस तरह से क्लीनिंग करने से जो है ये लंबे समय तक क्लीन रहता है, बार बार साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरह से जो है ये इसकी भी क्लीनिंग करती हूँ। और जब भी सब्जियाँ इसमें मैं रखती हूँ उसे कोशिश करती हूँ कि उसे क्लीन करके रखूँ, ताकि फ्रिज भी ना गंदा हो और जो भी इसमें फूड आइटम रहे वो भी अच्छे से फ्रेश रहे। अगला पॉइंट है कि जो हमारे शू रैक होते हैं ये भी गंदे ही होते हैं, जब भी देखो इसमें धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो जब भी इसकी जो क्लीनिंग करनी रहती है तो इसको क्लीन करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें सारी चीज़ों को हटा करके ही क्लीन करें। इसमें एक मैं नीचे पेपर बिछाती हूँ और एक कॉटन का कपड़ा रखती हूँ। तो जब भी मुझे लगता है कि हाँ ये गंदगी हो गई है तो बस कपड़े से इसको जो है जो भी डस्ट वगैरह इस पे रहता है वो रिमूव हो जाता है और जो है इसकी क्लीनिंग जो है करना आसान होता है। पेपर वगैरह बदलने के लिए 4 महीने 5 महीने में मैं एक बार ही इसमें बदलती हूँ और ये भी जो है लंबे समय तक जो है साफ़ सुथरा रहता है। तो इस तरह से जो है मेरी क्लीनिंग होती रहती है। ये 10 प्लस क्लीनिंग हैक्स आपको कैसे लगे और जो न्यू होम मेकर होंगे उनके लिए काफ़ी ये बेनिफिट होगा। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल पे क्लिक करिए और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए फिर मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ फिर किसी क्लीनिंग के साथ और किसी टिप्स के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।